नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 22 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है बहनें लाडली है तो भाई लाडले क्यों नहीं, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राकेश अचल जी ने। लेखक ग्वालियर रहते हैं। आज का हमारा विषय लाडली बहना योजना को लेकर है। लाडली बहना योजना जो सिर्फ लड़कियों के लिए, बहनों के लिए है, तो इसमें ये सवाल उठना भी लाजमी है कि लाडले भाई क्यों नहीं। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मध्य प्रदेश में शुरू हुई लाडली बहना योजना और उससे मिलती जुलती महतारी योजनाओं ने भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता तक पहुंचा दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि किसी भी चुनाव में बहनों की इस तरह भाइयों को किसी भी राजनीतिक दल ने लाडला नहीं माना। लाडली या लाडला का मतलब होता है प्रिया। बुंदेली में इसे हिजगरा कहते हैं। मध्य प्रदेश में मप्र लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं युवकों ने कहा है कि उन्हें भी बहनों की तरह सरकार लाडला माने और सत्ता नहीं रोजगार दे। संसद के मकर द्वारा पर धक्का मुक्की की सुर्खियों में मप्र के युवाओं का आंदोलन कहीं दबकर रह गया। आपको बता दें कि इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का धरना प्रदर्शन 4 दिन से जारी है। छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आयोग के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथे दिन प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मातम मनाया और कहा कि आज लाडली बहना अपनी किस्मत पर रो रही हैं। हम भी लाडली बहना हैं, लेकिन हमें महीने के 1250 रुपये नहीं बल्कि एक अच्छी नौकरी चाहिए। कड़ाके की सर्दी में आंदोलनरत छात्र छात्राओं की मुख्य मांगे 87/13 फार्मूला लागू कर सभी परिणाम 100% जारी करने, 2019 की मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखने और मार्कशीट जारी करने की छात्र 2023 राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम तुरंत जारी करने और MPPSC 2025 के राज्य सेवा में 700 और वन सेवा में 100 पदों के साथ नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। मप्र के छात्र भर्ती प्रक्रिया में सुधार, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरह मुख्य परीक्षा की कॉपियां जांचने की मांग भी कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में रहते हुए इन छात्राओं से मिलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि मप्र सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए इसी साल के पूरक बजट में 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। लाडली बहना योजना के चलते मप्र में भाजपा सरकार 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीती। इस योजना के लागू कर महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 2024 में विधानसभा का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीता और इस योजना की नकल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को विधानसभा का चुनाव जितवा दिया। झारखंड में इस योजना का नाम महतारी योजना है, यानी सरकारें इस तरह की योजनाओं से महिलाओं को वोट बैंक में तब्दील कर चुनाव तो जीत रही, लेकिन इन्हीं बहनों के पतियों और बच्चों को रोजगार देने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं। नौकरी के लिए परीक्षाएं देकर नतीजों का इंतजार लाडली बहनों के पतियों और बच्चों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रही हैं। मप्र में लाडली बहनों को 1250 रुपये, महाराष्ट्र में 2100 रुपये और झारखंड में 3000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। इस तरह की योजनाएं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसी तरह का योजना बनाई। ये योजना फ्रीबीज के तहत आती हैं। लाडली बहना योजना के जनक मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। उन्होंने ही लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी। मप्र की इस योजना भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुई। भविष्य में भी अधिकांश राजनीतिक दल इसी तरह की योजनाओं पर जोर दे रहे हैं। युवाओं को रोजगार की योजनाएं बनाने और उनके ऊपर अमल करने के बजाय मुफ्त में पैसा बांटना ज़्यादा आसान होता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में लाडली भाइयों को लाडली बहनों की तरह आर्थिक सुरक्षा मिलती है या नहीं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।